बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके साथ मैं फ्राई माश दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल बनकर ये रेडी होगी। वही खुशबू, वही फ्लेवर, वही जायका जो आप ढाबे में जाकर खाते हैं वही आपको घर में मिलेगा। इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब कुकिंग ऑयल इसमें डाल दें तो इसको हल्का सा गर्म कर लें। जब कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 2 दालचीनी के स्टिक शामिल कर दें और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कराने लगे तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको चॉप किया था वो शामिल कर दें और इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। ठीक है। जब इसका कलर हल्का सा ब्राउन शुरू हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि इसकी सारी महक ख़त्म हो जाए। ठीक है। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिया था। इसमें वो पेस्ट शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। इन तमाम मसालों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लें। ठीक है। आपने उतनी देर तक भूनना है कि इसका तेल सेपरेट हो जाए। जब तेल सेपरेट हो जाए तो इसमें अपनी दाल माश की शामिल कर दें। मैंने 1 पाव माश की दाल ली थी जिसको आधा घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। आपने माश दाल को ज़्यादा नहीं भिगोना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम सिर्फ 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। ठीक है। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर दें। ठीक है। 20 से 25 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारी बेहतरीन ढाबा स्टाइल दाल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनकर रेडी हुई है। मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सूखी मेथी शामिल कर दी है और 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली थी जिसको चॉप किया था वो भी शामिल कर दें। ठीक है। और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको डिश आउट कर दें। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी और बहुत ही लाजवाब बनकर ये दाल रेडी हुई है। आप इसको रोटी के साथ और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी हरी मिर्ची और लेमन के साथ इसको गार्निश करूँगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।